नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 14 लोकगीत निबंध का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत निबंध लोकगीत के लेखक का नाम श्री भगवत शरण उपाध्याय है। इसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि लोकगीत निबंध के लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय ने यहाँ पर लोकगीत की उत्पत्ति, उसके विकास तथा इसके महत्व को विस्तार से बताया है। पाठ में बताया गया है कि लोकगीत साधारण जनता का गीत होता है। लोकगीत अपने लचीलेपन, अपनी ताजगी और अपनी लोकप्रियता, इन कारणों से शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों, और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी माहीवाल तथा राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि लोकगीत त्योहारों, तथा अन्य विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीत में साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। लोकगीत अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है और लोकगीत अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है। राजस्थान में ढोला मारू सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित न होकर देहाती जीवन के रोज़मर्रा के
विषय पर आधारित होते हैं। जंगल की जातियों में दल गीत होते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है तथा इनकी रचना भी वे ही करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा कि लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि ग्रामीण जीवन की अपनी रोज़मर्रा की जो गतिविधियां होती हैं उन्हीं पर वे आधारित होते हैं। जंगल की जातियों में समूह बनाकर गीत गाए जाते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की संख्या अधिक है और इन गीतों की रचना भी स्त्रियों द्वारा ही की जाती है। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म के समय, विवाह के समय, नहाते समय या नहाने जाते समय, सावन के गीत, आदि। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता है, फिर भी ये अच्छे लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा कि हमारे देश में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म के समय के गीत, विवाह के समय के गीत, नहाते समय के गीत या फिर नदी कुएं में नहाने जाते समय के गीत, सावन के महीने के गीत। ये सभी गीत महिलाओं द्वारा समूह बनाकर गाए जाते हैं। महिलाएं जब समूह बनाकर इन गीतों को गाती हैं तो उनके गाने की राग में आपस में मेल नहीं बनता है, परंतु फिर भी यह गीत बहुत ही अच्छे लगते हैं और सुनने में मधुर लगते हैं। गुजरात में गरबा नामक दल नृत्य गायन प्रसिद्ध है। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। इस प्रकार से लोकगीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकगीत प्रसिद्ध हैं, जैसे गुजरात में गरबा और ब्रज में होली के अवसर पर रसिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकगीत हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्द है लोकगीत।
अर्थ होगा गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। अगला शब्द लोच, अर्थ होगा लचीलापन। अगला शब्द झांझ, अर्थ होगा एक वाद्य यंत्र जो कांसे की 2 तस्तरियों से बना होता है। अगला शब्द चाव, अर्थ होगा रुचि, इच्छा। अगला शब्द देहाती, अर्थ होगा ग्रामीण, गांव का। अगला शब्द रोजमर्रा, अर्थ होगा दैनिक। प्रश्न संख्या 1, लोकगीत निबंध के लेखक का नाम क्या है? बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्रेमचंद, दूसरा विकल्प कृष्णा सोबती, तीसरा विकल्प महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प भगवत शरण उपाध्याय। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, गरबा किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य गायन है? पहला विकल्प राजस्थान, दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प पंजाब या चौथा विकल्प गुजरात। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, गुजरात। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न, त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत रिक्त स्थान होते हैं। पहला विकल्प है लोकगीत या दूसरा विकल्प संगीत। सही उत्तर होगा लोकगीत। दूसरा प्रश्न, ढोला मारू रिक्त स्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। पहला विकल्प राजस्थान या दूसरा विकल्प पंजाब। सही उत्तर होगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, लोकगीत रिक्त स्थान पर आधारित होते हैं। पहला विकल्प कल्पना या दूसरा विकल्प देहाती जीवन। तो सही उत्तर होगा देहाती जीवन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से अलग कैसे हैं? उत्तर है लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, लोकगीत में कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में आते हैं? उत्तर है लोकगीत में साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र उपयोग में आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, हमारे यहाँ स्त्रियों के गीत कौन से हैं? उत्तर है हमारे देश में
विभिन्न अवसरों व त्योहारों पर विभिन्न गीत स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं, जैसे जन्म के समय के गीत, विवाह के समय के गीत, नहाते समय या नहाने जाते समय के गीत, सावन के गीत इत्यादि। स्त्रियों द्वारा इन्हें दल बनाकर गाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 14 लोकगीत निबंध का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्द, उनके अर्थ और प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें याद करने का प्रयास करें। आप इस वीडियो को बार बार देखें और प्रश्नोत्तरों को याद करें। धन्यवाद।